हेलो एवरीवन। आज मैं रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ और मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ जो यहाँ पे आपका 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, इसका मैं सॉल्यूशन जो पेपर 25 क्वेश्चन आपको मिले थे इस पेपर में, इस 25 का 25 मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आपको रीजनिंग में जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे एसएससी सीजीएल मेंस का हो, इसमें रीजनिंग की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस आपको स्ट्रेटजी और अप्रोच के साथ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए कि आपका कम से कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ आप लोग। तो यहाँ पे चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको मिला है कि निम्न 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, इसलिए इनका एक ग्रुप बनता है। कौन सा ऐसा है जो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं है? तो यहां से मैं जैसे ही देखूंगा तो मुझे यहां से मिला है बी के बाद सी और डी, यानी 2 का डिफरेंस, फिर डी के बाद ई और एफ, फिर 2 का डिफरेंस। वैसे ही यहां पे मिलेगा आर से एस और टी, 2 का डिफरेंस, टी के आगे यू और वी, 2 का डिफरेंस। सेम यहां पे ओ और क्यू, यानी ओ से पी क्यू, 2 का डिफरेंस, क्यू से आर एस, 2 का डिफरेंस। अब जब 3 इस सिमिलर हो गए हैं तो पहली चीज तो ये हो गई है कि चौथे को मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चेक करना है सेटिस्फिकेशन के लिए तो आप यहां से आई से जे के, यहां पे तो फॉलो कर गया 2 का रूल, बट के आगे आना चाहिए एल एम, यहां पे जी आ गया है। इसका मतलब ये जो 4th ऑप्शन है वो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं है। जो सीक्वेंस इन तीनों में चल रहा था वो इस 4th वाले में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट ऑप्शन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न उसने चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है उसको देखते हैं। उसने बोला है कि जंप्ड को ए लिख सकते हैं, क्विक्स को ए लिख सकते हैं, तो फ्यूजिंग को क्या लिखेंगे? अब इन 2 में से मैं आपको एक चीज बता दूं कि इन 2 में से आपको देखो, एक पहला वाला ए मिल गया, दूसरा वाला ए ग्रुप मिल गया। इन 2 में से कोई एक को आप सॉल्व कर लो, क्योंकि जो सीक्वेंस उसने यहां पे लगाया होगा वही सीक्वेंस यहां पे लगाया होगा, सेम आपको यहां पे लगाना है। चलिए पहले जंप को देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं क्या मिला, जे यू एम पी ई एन डी, और इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है इसके नीचे आप लिखा करो, आप सामने मत लिखा करो। सामने में उतने जल्दी सॉल्व नहीं होता है जितना इसके नीचे लिखने से हो जाता है। एल डब्ल्यू ओ आर जी एंड एफ। अब देखो यहां से क्या करना है, जे के आगे जाओगे के एल, यानी +2 की सीरीज चल रही, क्या यहां पे भी चल रही? अब सब जगह यहां पे चेक करोगे आप तो यू के आगे वी डब्ल्यू, एम के आगे एन ओ, पी क्यू आर, ई से वी, सॉरी ई से एफ जी, तो यहां पे डी से ई एफ। अब मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने कोई एक इन दोनों में से कर लिया, मतलब जो आपको इनपुट मिला है, आउटपुट आपको कब मिल रहा है, सब नंबर में आपको 2 को ऐड करना पड़ेगा। अब सब नंबर में 2 को अगर ऐड करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। अगर इसमें देखोगे एफ से जी एच, अब एच कहां कहां पे है, पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब पहला तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। अब यहां पे देखो एच इसमें भी है, तीनों ऑप्शन में एच पहले है, तो आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस कहां पे है, दोनों में आई है, मतलब लास्ट का देख लो, या तो आई होगा या फिर बी होगा, क्योंकि अगर आई हुआ तो ये दोनों में से कोई एक होगा, बी हुआ तो इसको आप टिक कर दोगे। यहां से देखो इसके बाद जी के आगे एच आई, मतलब यहां से बी वाला रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में देख लो सिमिलर कहां कहां तक है, मतलब डब्ल्यू यहां पे है, डब्ल्यू यहां पे है, तो डब्ल्यू वाले को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला डब्ल्यू ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई एक होगा ना सही। बी यहां पे देखो, यहां पे के देखो, मतलब थर्ड लेटर जो है एक जगह बी है एक जगह के है, बहुत ध्यान से समझना, या तो बी आएगा या फिर के आएगा, किसी एक को यहां पे सॉल्व कर लेंगे, या तो बी आएगा या फिर के आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। यानी थर्ड लेटर है जो जेड के आगे चलेंगे तो ए एंड बी आएगा, के आ नहीं सकता, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपको यहां पे पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि एफ के आगे क्या आएगा, यू के आगे, जेड के आगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना आपको उतना ही है जितना जरूरत हो। यहां पे आप जब ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि किसी लैंग्वेज में इसको आप ये लिख सकते हो, तो सिटीजन को क्या लिखेंगे? मैंने वही सीक्वेंस जो अभी आपको बताया है कि उसके नीचे लिखा करो। अब नीचे कब लिखूंगा मैं? जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि यहां पे जो लेटर हैं, अब ध्यान से देखना, यहां पे जो आपको लेटर मिल रहे हैं, जो भी लेटर का आपका यूज इनपुट में हो रहा है, क्या उन्हीं लेटर का यूज आउटपुट में हो रहा है? देखो यहां पे 2 बार सी मिला, एच आई तो एच आई भी मिला,
वाई पी एस, मतलब इनका जो ऑर्डर है, इनका जो क्रम है वो बस चेंज हो गया है, बाकी लेटर सेम ही है। तो यहां पे मैं क्या देखूंगा कि पी एस वाई था, अब यहां से देखो आप पी एस वाई, यहां पे देखो जस्ट ऑपोजिट कर दिया उसने, वाई एस पी, पी एस वाई को वाई एस पी कर दिया। यहां पे देखो सी का यहां पे सी ही है, यानी बीच वाला नंबर सेम ही है। यहां पे एच आई सी को यहां पे देखो सी आई एच, मतलब यहां पे उल्टा कर दिया। यानी जो भी बीच वाला नंबर था उसको सेम रखा, उसके पहले वाले ऑपोजिट कर दिए, उसके आगे वाले भी ऑपोजिट कर दिए। सेम कंडीशन यहां पे भी होगी, इसलिए मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा जब मुझे लॉजिक यहां से समझ में आ गया है। तो अगर मुझे यहां से लॉजिक समझ में नहीं आता या कुछ डाउट होता तो मैं इसको चेक करूंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट महात्मा के पास चलता हूं कि महात्मा में क्या मिला है। अब यहां पे देखो 3 लेटर यहां के हैं, इनको ऑपोजिट कर देंगे तो एच ए एम बनना चाहिए। अब एच ए एम इसमें भी है, एच ए एम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। देखो एक ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो यहां पे कि गलत क्या क्या है, गलत का मतलब डिफरेंट क्या क्या है। एच ए एम सब जगह था। फोर्थ लेटर आपको ए भी मिल गया, देखो यहां पे फोर्थ लेटर ए भी सब जगह मिल गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। एटीएम मिला, एएमटी मिला, एमएटी मिला, यानी लास्ट के जो 3 है वो क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 टीएमए था, और आपको पता है ऑपोजिट करूंगा मैं तो एएमटी हो जाएगा। अब एएमटी जिसमें लिखा होगा वो सेकंड ऑप्शन में लिखा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हर चीज को आपको लिखने की जरूरत है नहीं, मैं यहां पे आपको समझाने के लिए सर्कल या फिर यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अदरवाइज मैं केवल देखूंगा और सॉल्व कर दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये मिला है, अगले क्वेश्चन में क्या मिला है कि जो आपको एक इक्वेशन मिला है और इसमें वो बोल रहा है कि जो आपका इक्वेशन है इसमें कौन सी वैल्यू मैं चेंज करूंगा, तो यहां पे जो भी है आपका ये आपका इक्वल हो जाएगा 6 के। अब एक चीज देखो, 4 सिंबल मुझे यहां पे मिले, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और डिवाइड, 4 सिंबल में से यहां पे इक्वल मिला। इसका मतलब उसने बोला है कि कोई 2 सिंबल चेंज करना है और कोई 2 नंबर चेंज करना है। इक्वल में आपको 6 ही चाहिए, इसकी वैल्यू किसी भी सिंबल को रखो या नंबर को रखो कभी चेंज नहीं होगी। केवल आपको सॉल्व करना है LHS, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड आपको सॉल्व करना है। अब पहले ऑप्शन को मैं पिक करूंगा, अब पहले ऑप्शन को पिक करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, मुझे 150 को और 2 को चेंज करना है आपस में, और डिवाइड को और माइनस को चेंज करना है। मतलब जहां पे डिवाइड होगा वहां पे माइनस से रिप्लेस कर दूंगा मैं, जहां पे माइनस होगा वहां पे डिवाइड रख दूंगा। अब यहां पे समझो आप, पहले यहां पे मैं देखो ऑप्शन से चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आप कितना देखो, सबसे पहले बॉडमास का जो रूल लगता है उसमें होता है सॉल्व डिवाइड, उसके आगे होता है मल्टीप्लाई। तो पहले देखो डिवाइड को मैं माइनस से रिप्लेस करूंगा, इसका मतलब यहां पे आएगा आपका डिवाइड। अगर 14 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, अब ध्यान से समझना, डिवाइड को माइनस से चेंज करना है, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, यहां पे डिवाइड, तो क्या 9 का डिवाइड 14 में एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा। यहां पे तो आपका नंबर फिक्स मिल रहा है, मतलब यहां पे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर मिल रहा है, यहां पे पॉइंट में है ही नहीं, यहां पे तो परफेक्ट नंबर है। तो 6 के इक्वल हो नहीं सकता जब यहां पे पॉइंट में आ जाएगा तो, क्योंकि पॉइंट में आने के बाद आप प्लस कुछ भी करो या फिर उसका आप यहां पे माइनस कुछ भी करो, क्योंकि डिवाइड तो माइनस बन जाएगा। तो पॉइंट वाले के साथ प्लस और माइनस की कैलकुलेशन होगी तो आपका यहां पे नंबर जो 6 है वो नहीं आ पाएगा, डेसिमल में नंबर आएगा, इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को आप पॉज करके समझिए या फिर वीडियो को थोड़ा सा बैक करके आप फिर से देखिए, रिपीट करिए, क्योंकि मैं यहां पे जो आपको ट्रिक बता रहा हूं वो एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक बता रहा हूं कि आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। माइंड में आप थोड़ा सा स्लो भी करोगे तब भी लिखने की स्पीड से ज्यादा स्पीड आपकी बनेगी। अब चलिए इसको देखते हैं। यहां पे मैंने देखा 9 और 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर यहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई को मैं चेंज करूंगा तो यहां पे मेरा डिवाइड बनेगा, यहां पे मल्टीप्लाई बनेगा। अगर मैं यहां पे डिवाइड करूंगा तो उसने बोला है 9 और 2 को चेंज करना, मतलब यहां पे डिवाइड करूंगा तो 15 का 150 में यहां पे बनेगा 10। अब मैं 10 को लिखता हूं, क्योंकि यहां पे क्या है कि आपका पोर्शन ये अलग हो गया है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई वाला यहां पे है, यहां पे आपको मिलेगा 18, सॉरी 9 और 2 को भी चेंज करना है, यानी यहां पे 2 है और यहां पे 9, मल्टीप्लाई आपको लगाना है तो 2 9 जा 18 ही आएगा, 18 आ गया है। अब देखो यहां से प्लस लिखा है तो प्लस का तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस को तो चेंज करना नहीं है। माइनस है यहां पे,
अब माइनस है तो माइनस का माइनस आएगा और 14 बीच में आ जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 24 में से और 18 जाएगा तो आपका बचेगा 6, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगर यहां पे सेकंड ऑप्शन सबसे लास्ट में होता तो मैं इनको भी सेम मेथड से रॉन्ग कर देता, या फिर जो सही होता उसको चेक कर लेता, जैसा पहले किया था, पहले ऑप्शन में किया था सेम कर लेता मैं। अभी आपको आंसर मिल गया है तो इसके आगे आपको देखना है क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है और इसको देखते हैं किस मेथड से। यहां पे मैं हिंदी, इसका वर्जन है नहीं तो हिंदी वर्जन में मैं कन्वर्ट कर देता हूं कि सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, यानी कुछ डॉक्टर पेंटर्स हैं, कुछ डॉक्टर लेबर्स हैं और ऑल लेबर्स एथलीट्स हैं। चलिए इनको देखते हैं। तो उसने बोला है सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, यहां पे मैंने बोला है कि सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, यानी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पेंटर हैं, कुछ डॉक्टर को मैंने पेंटर बना दिया, ये हो गया है। इसके आगे लिखा है कि सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, यानी कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो लेबर हैं, तो यहां पे कुछ डॉक्टर को लेबर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया है। अगला है कि ऑल द लेबर्स आर एथलीट्स, सारे की सारी लेबर क्या है, एथलीट्स हैं, तो सारी लेबर को मैंने एथलीट्स बना दिया है, ए फॉर एथलीट्स हो गया है। अब चलिए जो कंक्लूजन है, स्टेटमेंट ए हो गया है, कंक्लूजन है। देखिए इसके अलग अलग डायग्राम बन जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे बनाना है। डायग्राम बहुत सारे बनेंगे, मैंने जो परफेक्ट डायग्राम लगा उसको बना दिया। अब यहां पे सम लेबर्स आर पेंटर्स, यानी कुछ लेबर पेंटर्स हैं क्या, तो कुछ लेबर यहां पे पेंटर्स नहीं है। और यहां पे मैं देखो डायग्राम अगर दूसरा बनाता हूं तो सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स, अब ध्यान से देखना, सम डॉक्टर्स आर पेंटर्स हैं, यानी कुछ डॉक्टर ऐसे, बड़ा वाला सर्कल डॉक्टर का है, छोटा वाला पेंटर का हो गया, यानी पूरे में से देखो कुछ पेंटर हो गए हैं, बाकी के जो बचे हैं ये वाले पेंटर नहीं है, यानी कुछ डॉक्टर इसमें से भी पेंटर हो गए। सम डॉक्टर्स आर लेबर्स, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि जो लेबर हैं, तो वो यहां पे पी फॉर पेंटर्स हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऑल लेबर्स आर एथलीट्स, तो जो एथलीट्स का है वो सर्कल देखो आपका ऐसा भी चला जाएगा और ये पूरा भी बनेगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सम लेबर्स आर पेंटर्स, कुछ लेबर्स पेंटर्स हैं। अब यहां पे तो कुछ लेबर्स देखो पेंटर्स हो गए हैं, यहां पे कोई भी लेबर्स पेंटर्स के सर्कल से टच नहीं करता है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। ये पहला कंक्लूजन सॉल्व हो गया। सेकंड है सम एथलीट्स आर डॉक्टर्स, कुछ एथलीट्स डॉक्टर्स हैं, यहां पे हो गए हैं। सम एथलीट्स आर डॉक्टर्स, अगर यहां पे एथलीट्स का जो सर्कल था वो आप ऐसा भी बनाओगे तो कुछ एथलीट्स डॉक्टर्स हो जाएंगे, कुछ एथलीट्स पेंटर हो जाएंगे और लेबर भी हो जाएंगे, यानी सेकंड वाला 100% ट्रू है। थर्ड वाला देखते ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट्स, सभी डॉक्टर्स एथलीट्स हैं, सभी डॉक्टर ये हो गए, एथलीट्स का ये है, एथलीट्स वाले तो अलग चले गए, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो पेंटर हैं मगर एथलीट्स नहीं है, मतलब थर्ड वाला हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। हो कैसे सकता है कि ऑल डॉक्टर्स आर एथलीट्स, यहां पे देखो ऑल डॉक्टर्स का ये था सर्कल और एथलीट्स का ये है, तो ये हो भी सकता और यहां पे नहीं हो सकता, यानी दोनों आपके जब डायग्राम सही है तो थर्ड वाला कंक्लूजन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। सम एथलीट्स आर पेंटर्स, सम एथलीट्स पेंटर्स नहीं है इसमें, सम एथलीट्स हैं जो पेंटर्स इसमें हैं, इसका मतलब ये वाला भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो सेकंड वाला तो 100% करेक्ट है। अब इनको देखते हैं पहला, तीसरा और चौथा। अब पहले, तीसरे, चौथे में आपको 3 कंडीशन याद रखना है कि जो भी आपको कंक्लूजन मिले हैं दोनों में पॉसिबिलिटी होने की और नहीं होने की होनी चाहिए। तो पहले जो आपको रूल बताया पॉसिबिलिटी होने की भी और नहीं होने की, ये तीनों ने फॉलो कर लिया। दूसरा रूल इसी में लगता है कि जो भी आपके कंक्लूजन है वो आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। देखो यहां पे सेकंड वाले के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। और तीसरा और लास्ट रूल लगता है, तीसरा और लास्ट रूल लगता है इसमें कि जो आपके कंक्लूजन है उनमें से एक आपने ये देख लिया सही और गलत दोनों में होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। और यहां पे जो भी आपको या तो लेबर मिला है या पेंटर्स, जो भी आपको नेम मिले हैं वो नेम कैसे या ऑब्जेक्ट जो मिले हैं वो होने चाहिए दोनों में सिमिलर होने चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, देखो
किसी में आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा है, सम लेबर्स आर नॉट पेंटर्स होता, मतलब ये नेगेटिव हो जाता, तो नेगेटिव नहीं मिल रहा, मतलब तीनों के तीनों अगर रूल फॉलो करते हैं तो वो आइदर और के केस में जाता है, या तो पहला या दूसरा इस वाले केस में जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 3 रूल जहां पे लगेंगे, पहला रूल दोनों को सही और गलत होना चाहिए, दूसरा रूल एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव होना चाहिए, तीसरा रूल कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट यहां पे मिले हैं, जो भी नेम मिले हैं, वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसा लेबर पेंटर यहां पे है तो यहां पे भी लेबर और पेंटर होना चाहिए था यहां पे, या फिर डॉक्टर और एथलीट है तो यहां पे भी एथलीट और डॉक्टर होना चाहिए था। इस टाइप से होना चाहिए, जहां पे तीनों रूल लगेंगे वहां पे आइदर और का केस बनेगा। तो आपका या भी यहां पे कहीं पे भी आइदर और का केस नहीं बन रहा, इसका मतलब 100% आपका ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसका डिटेल भी बताता जा रहा हूं कि सॉल्यूशन का डिटेल और क्या हो सकता है, इसलिए इन सबको बता दिया, नहीं तो आइदर और का केस बताने की इसमें जरूरत थी नहीं, बिकॉज यहां पे वीडियो लंबा हो सकता है, बट आपको चीजें बहुत सारी रिवाइज हो जाएंगी या फिर लर्न हो जाएंगी। चलिए देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैं इस वीडियो को इस टाइप से बनाने वाला हूं कि आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक क्वेश्चन में आपको 4-5 टाइप और एक्स्ट्रा में बता सकूं। चलिए देखते हैं यहां पे क्या क्या है। एन 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 एन, इस सीरीज में एन आगे आना चाहिए, सब में है तो अभी कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद एम, फिर क्यू, एम आता 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, मतलब 4 जोड़ दिए। 21 नंबर पे यू, मतलब 17 और 4 21, 4 फिर जोड़ दिए। 25 पे वाई, मतलब 21 से 25, मतलब 4 और जोड़ दिए। वाई में मैं 4 जोड़ दूंगा तो वाई से जेड ए बी सी, सी जिसमें होगा वो मेरा आंसर होगा, और सी मिल गया तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं कि डब्ल्यू आएगा कि नहीं आएगा, या एन आएगा कि नहीं आएगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। यहां पे आपका टाइम बच जाएगा। देखो टाइम आपको उतना ही लगाना है जितना जरूरत पड़े, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हां, अगला क्वेश्चन ये मिला है, अब ध्यान से समझना इसको। अगले क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि आपको यहां पे 4 आकृतियां मिली हैं, नेक्स्ट वाला फिगर कौन सा होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहां पे दिखा क्या है, देखो देखने की आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए। ये चीज अगर आप कोई साइको वाला एग्जाम दोगे उसमें आपको पता लगेगा कि देखने की नजरिया आपका होना कैसा चाहिए। स्टेशन मास्टर आरआरबी में या फिर आपका एएलपी होता है तो उसमें आपको पता लगेगा कि साइको में देखने की स्पीड कैसी होनी चाहिए। तो यहां पे मैं जैसे ही देखूंगा सबसे पहले मेरी नजर जाएगी यहां पे जो आपको सर्कल मिले हैं, सर्कल मतलब ये गोला मिला है जो उसने सेट करके रखा है, 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर 7 मिला, तो यहां पे 9 होने चाहिए। सबके सब लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे मिल रहा है, नीचे वाले कॉर्नर पे देखो लेफ्ट साइड में, तो यहां पे भी नीचे वाले कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में यहां पे होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया, बाकी के 3 बचे, हो सकता है इनमें से कोई एक हो। अब सर्कल वाली कहानी खत्म हो गई, 9 के 9 सब में है, लेफ्ट साइड में नीचे वाले कोने पे हैं, मतलब ये कहानी खत्म हो गई। चलते हैं आगे, यहां पे देखते हैं तो यहां पे मुझे क्या मिला, 1 लाइन, यहां पे 2 लाइन, यहां पे 3 लाइन वाला ट्रायंगल, और यहां पे 4 लाइन वाला स्क्वायर, तो यहां पे 5 लाइन वाला होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अलग क्या है वो देखेंगे। अलग यहां पे मिला मुझे एरो मिला है मुझे अलग। अब एरो को देखते हैं, एरो ऊपर था, फिर उसने क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया, क्लॉकवाइज इसके आगे जाओगे फिर से 90 डिग्री उसने रोटेट किया, क्लॉकवाइज 90 डिग्री किया, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री करेंगे मतलब ऊपर की ओर होना चाहिए। और आपका जो एरो है वो सब राइट साइड में ऊपर की ओर है, राइट साइड में ऊपर की ओर यहां पे होना चाहिए। और यहां पे मैंने ऊपर की ओर इसकी जो साइड है वो भी होनी चाहिए। ए वाला रॉन्ग हो गया, ए वाला यहां पे रॉन्ग हो गया, नीचे बन गया। साइड तो इसकी ठीक है ऊपर की ओर, बट इसकी पोजीशन ही गलत हो गई। देखो राइट साइड में ऊपर की ओर सब जगह बन रहा है, तो यहां पे आपका 4th नंबर हो गया। इसके आगे जो मुझे ट्रायंगल सर्कल मिला है इसको देखने की जरूरत है नहीं। तो इसके आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये मिला है, एक सेट मिला है, और उसने बोला है कि सेट को आप ब्रेक नहीं कर सकते। देखो ये पूरा आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, उसमें लिखा है, मुझे तो रट गया है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन दिखता है अपने आप समझ में आ जाता है कि उसने क्या बोला होगा। जैसे ही मैंने देखा 13 को 1 3 में विभाजित करना, या 1 और 3 पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, बस मुझे समझ में आ गया कि कैसे इसको करना है। मतलब 240 को 2 4 0 में आप इस तरह से नंबर अलग अलग नंबर में ब्रेक नहीं कर सकते, एक ही नंबर आपको देखना पड़ेगा 240। अब मैं छोटे छोटे नंबर अगर देखूंगा, इनका एडिशन देखूंगा, तो 55 और 65 हो गया आपका
55 और 65 हो गया है आपका 120, और 120 का देखो डबल लिखा है 240। सेम यहां पे भी लॉजिक लग रहा है क्या, 150 और 10 160, 160 हो गया है, और यहां पे 160 का डबल हो गया देखो 320। सेम यहां पे देखो 45 और 35 हो गया 80, 80 का डबल हो गया है, तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो इसके आगे जो 3 ऑप्शन है उनको सॉल्व करने का टाइम बच गया, जहां से आंसर आ गया उसके आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलता है कि जो भी आपको ये फिगर मिल रहे हैं, एक विकल्प का चयन कीजिए। जो भी आपको ये 4 ऑप्शन के फिगर मिल रहे हैं वो किसमें कौन सा फिगर इसमें इंक्लूड है। रोटेट करने की परमिशन नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब इसको आप अगर इसको देखोगे आप तो इसको आप घुमा नहीं सकते। इसको घुमाने का मतलब कैसा हो गया कि आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। चलो मैं बता देता हूं घुमाने का मतलब कैसा हो गया है। यहां पे इसको देखो, पहले घुमाने का मतलब है मेरा कि जो आपको ये स्क्वायर मिला है ना, ये आपको मिला है। अगर मैं इसको देखूं तो अभी आपको ये 2 लाइन मिल गई हैं। कौन कौन सी 2 लाइन मिल गई हैं, एक तो आपको ये मिल गई है, एक आपको ए मिल गई है। तो आप ऐसी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें दोनों लाइनें मिल गई हैं तो इसमें तीसरी लाइन का तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन होता, ये वाला ऑप्शन होता खाली 3rd नंबर का, तो फिर आप ऐसा रोटेट नहीं कर सकते। कैसा, देखो अगर आपको ये ऑप्शन 3rd वाला ऑप्शन मिला है तो फिर आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते लाइन, इस तरीके से लाइन यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब उसने केवल ऐसी लाइन बताई है तो यही लाइन होनी चाहिए फिर। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्रायंगल मिल रहा है तो ट्रायंगल तो मेरा यहां पे कहीं है नहीं। देखते हैं इसको, ये वाला आपको कहां पे मिल गया, देखो ये वाला मिल गया है। अगर मैं इसको बना दूं, देखो ये वाला सेम मिल गया है सेकंड ऑप्शन। जब सेकंड ऑप्शन मिल गया है तो 3rd 4th को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टिक करके आप आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही डाइस की 3 अलग अलग पोजीशंस शो की गई हैं, तो 2 के ऑपोजिट में क्या आएगा वो आपको बताना है। अब इसका रूल क्या होता है, 2 रूल होते हैं इसके। जो इंपॉर्टेंट रूल है पहले मैं उसको बता देता हूं। अगर आपको यहां पे 2 मिले हैं डाइस, 2 डाइस के टाइप यहां पे मैंने बता दिए हैं कि आपको 2 अगर यहां से डाइस मिलते हैं, देखो 2 कैसे, ये मैंने 2 डाइस बना दिए। एक डाइस ए हो गया है, दूसरा डाइस आपका ये बना दिया है मैंने। अब मैं अगर बोलता हूं कि यहां से लिख दिया है, अब देखो अगर मैं इसी को बोल देता हूं 1 5 2, 5 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है। 3rd नंबर का डाइस क्या है, 1 5 और 4। अब इसमें रूल क्या होता है कि जब कोई भी 2 नंबर आपके ऐसे हो कि कॉमन है, जैसे 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें, 2 आपके नंबर कॉमन हैं, तो जो शेष बची हुए नंबर होते हैं, जो रिमेनिंग नंबर होते हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट कहलाते हैं। तो इसका मतलब 1 और 5 को लोगे आप तो 2 का ऑपोजिट, 2 यहां पे बचा, 4 यहां पे बचा, 2 का ऑपोजिट आपका 4 हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका एक ही कॉमन है, जैसे अगर इन दोनों डाइस को देखोगे तो इसमें एक नंबर यानी 4 ऐसा है जो आपका कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें 6 3 बचा है, इसमें 1 5 बचा। अगर ये दोनों डाइस बस आपको मिले होते, पहले वाला मिला ही नहीं होता, तो आप क्या करते कि यहां से जो नंबर आपको कॉमन मिला है इससे आपको क्लॉकवाइज चलना है, लास्ट तक चलना है। 4 से देखो यहां पे 4 कॉमन था तो 4 से आप लास्ट नंबर तक गए। अब क्लॉकवाइज आप गए हो, 4 के आगे एक स्टेप आपको 3 मिला, 4 के आगे एक स्टेप आपको 1 मिला, यानी 3 का ऑपोजिट 1 होगा। यहां पे मैंने लिख दिया 3 का ऑपोजिट 1 होगा। लास्ट वाले का ऑपोजिट लास्ट वाला होगा, यहां पे लास्ट 6 था, यहां पे 5 है, 6 का ऑपोजिट 5 है। तो 2 नंबर कौन कौन से बचे, 2 और 4, तो 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, इसलिए भी 4 आपका आंसर आ गया है। तो मैंने दोनों मेथड से आपको बता दिया है कि किस टाइप से आपको करना होता है, दोनों में से कोई भी रूल आपको पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने बोला है कि प्लस का जो सेंस है वो क्या है। प्लस का अर्थ आपका डिवाइड है, माइनस का प्लस है, ये जो आपको मिल गए हैं ठीक है। यहां पे देखते हैं 38 मल्टीप्लाई मिला, तो सबसे पहले यहां पे मल्टीप्लाई को लेके चलते हैं। मल्टीप्लाई का सेंस क्या है, डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई का माइनस है, माइनस यहां पे है, 13 यहां पे है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 38 माइनस का 23 आपका क्या हो जाएगा, 15,
15 यहां से आपका 15 यहां से हो जाएगा, 15 और 23 38, माइनस का हो गया। माइनस का मतलब यहां पे क्या है, प्लस, तो मैंने यहां पे प्लस लगा दिया, ये आपका 15 लिखा है, प्लस लगा दिया। इसके बाद में आपका लिखा है 4 डिवाइड बाई 3, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा हो गया ये 12, यहां पे मैंने कर दिया 12, प्लस लिखा है, प्लस का मतलब हो गया फिर से डिवाइड, और 6 माइनस का मतलब हो गया है आपका प्लस, तो 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी डिवाइड कर देंगे, 9 कर देंगे। और इस पूरे डिवाइड का सेंस क्या है, इस पूरे डिवाइड का सेंस आपका हो गया मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई है और 2 है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, इसको देखते हैं पहले। अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मिलेगा 15 प्लस, यहां से मिल गया 3 4 जा और 3 3 जा, ए मिल गया है, कहीं से गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हाँ देखिए यहां से गड़बड़ हो गया था कि यहां पे ब्रैकेट का ध्यान नहीं दिया, देखो यहां पे जो आपको ब्रैकेट मिला है उसका ध्यान ही नहीं दिया। ये जो आपको मिला है कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको यहां पे लगाना है। 15 और 12 27 हो गया, डिवाइड बाई 9 मतलब 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहां पे सेकंड ऑप्शन में 6 है, ये आपका करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, 13 नंबर आपका क्वेश्चन है। ये मुझे रीड करने की जरूरत नहीं है किसका मतलब क्या है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के पास चला करो। यहां पे आपको अब देखो इसमें दो टाइप से पूछा जाएगा। ये आपको इक्वेशन एक मिला है, इसमें से या तो वो ऐसा पूछ सकता था, ये यहां से वो क्या पूछ लेता आपसे कि जो आई और आर है, आई और आर का रिलेशन क्या है, या आई का एस से रिलेशन क्या है, पहला टाइप ये है। दूसरा टाइप उसने ये बताया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब इन चारों को आपको सॉल्व करना पड़े, इसके लिए अच्छा है कि आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ए और प्लस, प्लस का मतलब क्या है, पिता, यानी ए पिता है। अब जो मेल रहेगा उसको मैं स्क्वायर बनाऊंगा या बॉक्स बनाऊंगा, जो फीमेल रहेगी उसको सर्कल बनाऊंगा। ए पिता है किसका, सॉरी हाँ ए पिता है जी का, जी हो गया। जी एंड आई, एंड का मतलब हो गया भाई, जी भाई है आई का, जी भाई हो गया है आई का। अब आई बहन है जी की भाई है वो पता नहीं है। आई प्लस आर, प्लस का मतलब हो गया है पिता, यानी आई पिता है, देखो इसका भी जेंडर कंफर्म हो गया। आई पिता है किसका, आर का, आर हो गया है। आर एट द रेट का मतलब बहन है, आर बहन है, किसकी बहन है, एस की, एस हो गया। एस एट द रेट यानी एस बहन है टी की, टी हो गया। टी हैज यू, हैज का मतलब पत्नी, टी पत्नी है किसकी, यू की, इसका मतलब जेंडर यहां से कंफर्म हो गया कि यू इसका पति होगा। यू एंड वी, एंड का मतलब हो गया है भाई, देखो यहां से भी जेंडर उसने कंफर्म करवा दिया, यू भाई है वी का, अब वी का जेंडर कंफर्म नहीं है। चलो देखते हैं, आर ए की पोती है क्या, आर ए की पोती। अब आर का लड़का आई और आई की लड़की आर, मतलब पोती 100% सही है, बताना है कौन सा सही नहीं है। जी आई का भाई है, जी है जो भाई है आई का 100% सही। ए टी का नाना है, ए है जो टी का नाना है। देखो नाना बनने के लिए, अब अगर ए को नाना बनना है तो इसके लिए पहले बेटी पैदा करनी पड़ेगी। यहां पे तो बेटा पैदा किया जे, और आई दोनों लड़के पैदा किए, इसके नाना बनने के लिए इसको लड़की पैदा करनी पड़ेगी। अभी तो ये दादा बनेगा, अगर लड़का हुआ है तो नाना बन ही नहीं सकता है, तो यहां से आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे वाला ऑप्शन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर देखना है तो आई यू का ससुर है, अब आई है जो यू का ससुर है। अब यू, अगर यू से देखोगे तो यू की पत्नी और पत्नी का पिता आई, तो यहां से भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि चौथा भी सही था, जो सही नहीं है वो आपको बताना था। इसलिए 13 ऑप्शन का 13 नंबर क्वेश्चन का आपका जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित भाषा में साइक्लो स्केलेटन को ये लिखा जाता है, इसको इतना, तो इन दोनों में से पहला और ये दूसरा, इन दोनों में से मैं किसी एक को सॉल्व करूंगा, किसी को भी कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। सी हो गया, वाई हो गया, टी ओ एस के ई एल ई टी ओ एन, और इसको क्या लिखा जाता है, देखो आप देखोगे तो लेटर रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसमें से जो लेटर थे वही लेटर आपको यहां पर रिपीट में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टी वाई सी के एस ओ ई एल ई एन ओ टी। अब कैसे आया होगा, यहां से देखो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है, क्रॉस वाला चल रहा है, एक क्रॉस वाला,
ये देखो क्रॉस वाला चल रहा है, ये दोनों आपको क्रॉस वाले मिल गए। मतलब यहां से इस दूसरे वाले को ये मिला MALTURITIUN, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट जिसका आउटपुट चाहिए उसके पास चलते हैं। अब यहां से मुझे मिला ALLITERATION, तो इसको क्या लिखा जाएगा क्रॉस वाली मेथड में, क्या आएगा देखो ये वाली मेथड। अब मैं बार बार क्रॉस को बनाऊंगा नहीं, LLA यहां से क्या आएगा आपका ETITARNOI, अब जिसमें भी मिलेगा वो हमारा। अब देखो लास्ट के 3 डिजिट देखो NOI LLA, ये आपके सेम ही है, इस बस में है अलग, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब देखो यहां पे सिमिलर क्या है उसको देखेंगे, LLA के आगे ETI, LLA के आगे ATI, LLA के आगे ETI, तो यहां पे ETI मिला, मतलब ATI वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे क्या मिला था ETI और यहां पे मिला आपको ETI, तीनों भी यहां पे मिल रहे थे, अभी तक तो कोई भी यहां पे डिसीजन आया नहीं है। TAR, अब TRA ये वाला रॉन्ग हो गया, TAR ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया था, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। TAR नहीं है, ATR है यहां पे, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, जो बचा है वो आपका सही हो गया। तो 14th नंबर क्वेश्चन को इस टाइप से आपको करना था, ये वाला लॉजिक इसमें लगने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैप को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, एसेट को क्या लिखा जाएगा। अब इन दोनों में से देखो पहला ग्रुप ए है, दूसरा ग्रुप ए है, इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर ले। KEPT, KE फिर PT, वैसे ही KE आया देखो यहां पे, तो KE और PT, वैसे ही यहां पे AC और ID ऐसा लिखा होना चाहिए। आप चाहो तो जैसा भी 14th वाला मैंने बताया कि उसके नीचे लिख लो, फिर आप देखो कि कौन सा लॉजिक लगाए, लाइन बना के भी कर सकते हो। मुझे यहीं से दिख गया डायरेक्ट, बड़ा नंबर है नहीं, छोटा सा 4 लेटर का नंबर है, तो मैं यहीं से कर दूंगा CADI, जिसमें होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, एक सीरीज है इसमें, और उसने बोला है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या आएगा। सीरीज को देखते हैं, यहां पे जो इस सीरीज में देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। 4 हो गया, 2 ऐड किया तो 6, डबल किया 12, 2 ऐड किया डबल किया 28, 2 ऐड किया डबल करेंगे 60, हो गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगला देखते हैं। लॉजिक उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो आप ना लगा पाओ। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आप बहुत ही फास्ट इसको कर सकते हो। चलिए इसको देखते हैं। उसने बोला है कि इनका सेंस ए है, तो बताना है कि क्यू पी का पुत्र है। अब देखो यहां पे क्यू का जेंडर, क्यू पी का पुत्र है, इसका मतलब क्यू का जेंडर मेल है, तभी तो वो पुत्र बनेगा। पुत्र बनने के लिए मेल होना कंपलसरी है। क्यू पी का पुत्र है मतलब क्यू मेल है। अब यहां पे देखो क्यू प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मां, प्लस का मतलब देखो यहां से मां, इसका मतलब क्या हो गया कि जब मां मतलब फीमेल, तो ये तो हो नहीं सकता। यहां पे चलेंगे क्यू डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, यहां पे हो सकता है। क्यू प्लस, यहां पे भी प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई था यहां पे, हाँ प्लस था, यहां पे ही प्लस, इसका मतलब ये दो यहीं से रॉन्ग हो गया, बिकॉज प्लस का मतलब ही हो गया यहां पे, प्लस का मतलब कहां गया, मां है मतलब फीमेल हो गई यहां पे, तो क्यू दोनों जगह। पुत्र है, इसका मतलब मेल होना कंपलसरी है। दोनों बस को सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा देखो, सबके यहां पे डायग्राम आप नहीं बनाओगे, यहां पे देखेंगे P प्लस। अब देखो इसने पूछा Q और P का रिलेशन, तो R वाले से कोई मतलब है नहीं आपको। उसने बोला है Q P का पुत्र है क्या, तो Q को देखते हैं पहले। यहां पे मिला प्लस, तो प्लस का मतलब क्या हो गया है कि A B की मां है, यानी P Q की मां है, P है जो Q की मां है, Q की यहां पे मां कर दी। मल्टीप्लाई R, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया पिता, यानी Q है जो R का पिता है। उसने पूछा Q P का पुत्र है क्या, Q है जो P का पुत्र 100% है, चाहे यहां पे P मां हो चाहे पिता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस R को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। Q, उसने बोला Q P का पुत्र हो गया है यहां पे। और अगर यहां से क्या बोला था उसने, प्लस का मतलब हो गया था मां है, P है जो Q की मां है, और यहां से उसने बता दिया R है जो इसका पिता, इसका मतलब Q का यहां पे जेंडर है वो आ गया है, और P का पुत्र भी हो गया है। तो 100% यहां से सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
DWFU। अगर आपने अल्फाबेट को रीजनिंग के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा है तो आपको डायरेक्ट दिख रहे होंगे कि ऑपोजिट लेटर है। DWFI, डी का उल्टा W होता है, F का U होता है, G का T होता है ऑपोजिट, I का R, J का Q। तो देखेंगे कौन सा ऑपोजिट वाला है, LO। L का ऑपोजिट LO का ऑपोजिट दिख रहा है, इसलिए यहां पे टिक कर दिया, बाकी और किसी का ऑपोजिट है नहीं, तो इसमें ये लॉजिक लग जाएगा कि डायरेक्ट ऑपोजिट। अगर यहां से M और N होता, अगर N भी होता, यहां पे लो मैंने N लिख दिया, अगर N होता तो फिर ये भी ऑपोजिट, यहां पे भी ऑपोजिट हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब देखेंगे सीरीज क्या चल रही है। D 4 नंबर पे आता, फिर F 6 नंबर पे, D से E F, फिर G, फिर I, फिर J। अब यहां से देखो, अगर यहां से मिला D से E F, फिर G, H I, फिर J, K L, अब 2 आना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस यहां पे इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। उसने बोला है कि इसको आपको सेटिस्फाई करवाना है, कौन कौन सा, देखो इक्वल में आपको 25 ही चाहिए। अब देखो आप यहां पे कि कैसे आप करोगे, 30 मिला। अब पहले ऑप्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो 4 और 6 को चेंज करना है, यानी 4 यहां पे आ जाएगा, 6 यहां पे आ जाएगा, प्लस और माइनस को करना है, प्लस और माइनस यहां पे, मतलब ये तो पूरा आपका सेम ही सॉल्व होगा, 4 और 6 यहां पे आएगा। अगर 4 यहां पे आ गया तो ये हो गया 30 का डिवाइड 4 में होगा, यहां पे मल्टीप्लाई 4, यहां पे 6 रहेगा। जब 4 का डिवाइड करोगे आप, अब यहां पे ध्यान से समझो पहले आप, देखो अगर आपको समझ में आ गया, अभी मैं अगर बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। 30, 4 और 6 को चेंज किया है, यानी यहां पे डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाई 6, इतना तो सेम रहेगा। अगर इसको डिवाइड में मैं रखूंगा तो यहां पे 2 से कैंसिल होगा, तो यहां पे 15 बचेगा, 2 से यहां पे हो जाएगा, तो आपका ये 6 बचेगा। ये हो गया आपका 90 हो गया है यहां से। अब ध्यान से देखना आप, यहां तक की कहानी आपकी बन गई 90। यहां पे प्लस और माइनस को चेंज करना है, मतलब यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो 90 में से यहां पे एक जगह माइनस एक जगह प्लस होगा, तो आप चाहे दोनों को प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो। 90 बहुत दूर नंबर है 35 और 50 से, तो 25 तो नहीं आ सकता कम से कम। 25, 90, 15 और 35, यहां से 90 हो गया, 15, 35, इन तीन की कैलकुलेशन 25 नहीं आ सकती, क्योंकि यहां पे केवल प्लस और माइनस बस तो हो रहा है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया 25 नहीं हो सकता, बाकी और कुछ भी आएगा बट 25 नहीं हो सकता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। देखते हैं सेकंड वाले को, 25 और 35 को चेंज करना है, यानी केवल इन 2 बस को चेंज करना है, बाकी आपको सिंबल में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, केवल यहां पे देखना है। 30 सेम रहेगा, यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे डिवाइड करूंगा मैं 4 का, देखो यहां पे 30 सेम रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 6 सेम रहेगा, डिवाइड बाई 4। अब देखो 2 से यहां पे कैंसिल करूंगा, 2 से यहां पे 45 हो गया, इतने का सॉल्यूशन हो गया 45। अब प्लस लगाओ, 15 को चेंज नहीं कर रहे तो 15 करो, माइनस यहां पे देखो 35 को क्या लिखना, 25 अगर करूंगा तो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए 25 की जगह 35, मिल रहा क्या। यहां से देखो इन दोनों की कैलकुलेशन -10 बचेगा, इसमें से -10 कर दोगे 35 मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, थर्ड फोर्थ को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सिलॉक्स का मिल गया, 2 क्वेश्चन इसमें सिलॉक्स के थे, एक पहले बता चुका हूं, एक है सभी के H हैं। अब सभी के अगर H हैं, सभी के मैंने यहां से H बना दिया, सभी के यहां से अगर H हो गया है, कोई S के नहीं है, कोई भी S है जो K नहीं है, H हो सकता है, केवल मैंने K से डिस्कनेक्ट कर दिया कि K बस नहीं हो सकता, इसलिए मैंने K से क्रॉस करवा दिया। H हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये नहीं हो सकता वाली कंडीशन मैंने बना ली, हो सकता वाली में यहां से एक कंडीशन बन जाएगी। अगला देखते हैं, इसका जो निष्कर्ष है यानी कंक्लूजन है, कोई के एस नहीं है, कोई भी के एस नहीं है, 100% सही है, क्योंकि यहां पे कोई एस के नहीं है तो कोई एस के नहीं है, ये भी हो जाएगा। अगला उसने बोला सभी एच के हैं, सभी एच के नहीं है, सभी के एच हैं, इसलिए सेकंड वाला रॉन्ग हो गया, पहला वाला आपका करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 में था, इसलिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं 21, इसमें क्या मिला है आपको, इसमें देखना है आपको कि कौन सा लॉजिक लगा है। 21, 35, यहां पे देखूंगा मैं तो यहां पे 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, यहां पे देखूंगा 8 5 जा 40, 8 3 जा मतलब 5 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई, यहां पे भी 5 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई, तो यहां पे जिसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ है उसी में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है।
21 के बाद देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ये आपको मिला है और इस जो पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे यही लगा है, जो भी रीजनिंग का टॉपिक था इसमें सबसे बेस्ट यही लगा है। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लगता है। एक आपको आवर वाली सुई मिली है, एक मिली है आपको मिनट वाली सुई। चलिए देखते हैं, जो छोटी सुई है पहले इसको देखते हैं। छोटी वाली नॉर्थ में यानी ऊपर की ओर है, इसका मुझे देखो तो आप ऊपर की ओर है। फिर उसके बाद उसने एंटी क्लॉकवाइज देखो 90 डिग्री रोटेट किया तो सेकंड पोजीशन आपको ये मिली। फिर उसके बाद में देखो 90 का डिफरेंस हो गया, 90 डिग्री रोटेट किया, उसके बाद में 45 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो आपको ये डायरेक्शन मिली। उसके बाद में फिर से उसने 90 डिग्री किया तो यहां पे होना चाहिए, देखो ये मिल गई है इस डायरेक्शन में। फिर आपको 45 किया, मतलब 90 45 90 45 90, सॉरी यहां पे 90 मिला, फिर आपको 45 मिला, फिर 90 मिला, फिर 45 मिला, तो फिर से 90 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। अभी ए है तो 90 डिग्री में आपका ऊपर की ओर जाएगी, छोटी वाली सुई ऊपर की ओर इसमें है, एक इसमें है, बाकी दो आपके यहीं पे रॉन्ग हो गए। देखते हैं बड़ी वाली सुई है जो वो थी आपकी पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर थी। अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज गई, वो क्लॉकवाइज कितनी गई यहां पे देखो कितनी गई है यहां से 90 सॉरी 45 135 देखो ये गई है, यहां पे पहली पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन में 135 वो क्लॉकवाइज गई। इसके आगे देखोगे तो 135 फिर से गई वो क्लॉकवाइज तो ऊपर की ओर गई। फिर उसके बाद में देखोगे 135 फिर से गई वो क्लॉकवाइज तो ये वाली डायरेक्शन मिली, 135 फिर से गई वो क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन मिली, 135 फिर से क्लॉकवाइज चल रहा है तो आपको ये डायरेक्शन मिलनी चाहिए, बड़ी वाली सुई की थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत थी, थोड़ी सोचने समझने की जरूरत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मिला है बॉक्स, यानी स्क्वायर मिला और स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर मिले हैं, कौन से फिगर में इंक्लूड है वो आपको देखना है। इसमें देखोगे ये आपको रेक्टेंगल मिलेगा, अगर आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा ये रेक्टेंगल, देखो ये आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर, यहां पे भी नहीं है, यहां पे देखो ये 4 स्क्वायर मिल गए, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, उसने बोला है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसने बोला है कि चौथे स्थान पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा। अब देखो 5 आपको यहां से वर्ड मिले हैं, अब आपको पहुंचना है चौथे नंबर पे, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे कि 5 से, कौन सा नजदीक है 5 से, मतलब सबसे लास्ट में जो आएगा उसके दूसरे नंबर पे जो सबसे लास्ट का दूसरा नंबर होगा वो आपका स्टार्टिंग से चौथा नंबर कहलाएगा। इसको देखते हैं सबसे लास्ट में क्या आएगा, यूएनएस सब जगह है। फोर्थ नंबर पे AOAE, तो यहां पे आपको मिला है 5वें नंबर पे ओ वाला, एस के आगे ओ, एस के आगे AEA, यहां पे ओ मिला है, मतलब 5वें नंबर पे ये आएगा। चौथे नंबर पे मतलब इसको आप छोड़ देंगे तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है वो चौथे नंबर पे माना जाएगा। यहां पे ए आ रहा है, यहां पे ए आ रहा है, तो ए वाला तो हो नहीं सकता है, दोनों जगह ई है, ई वाला यहां पे कॉमन हो गया तो इन दोनों में से कोई एक होगा। यहां पे ई है, यहां पे ए है, तो ए वाला पहले आ जाएगा, ए वाला लास्ट में, मतलब चौथे नंबर पे ए आएगा, इसलिए अनसीन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है, सेकंड ऑप्शन में है तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि 12 मिला है, फिर उसके आगे आपको 16 मिल गया है, 18 मिल गया है, तो उसके आगे कौन सा नंबर आना चाहिए, यहां पे 24। 8 3 जा और 8 का स्क्वायर, 4 3 जा 4 का स्क्वायर, तो 6 3 जा और 6 का स्क्वायर, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, यानी ये आपका लॉजिक था 25 नंबर क्वेश्चन का। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने जो बताए हैं वो समझ में आए होंगे, जो जो क्वेश्चन में ट्रिक लगनी थी वो भी मैंने बताया है, वो भी समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस हैं जो आपको सबसे पहले मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे जो मैथ का सॉल्यूशन है वो भी मैं कंटिन्यू आपको देता रहूंगा। ड्यूटी की वजह से बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे, उतने में ही
ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, उतने में आपको ऑनलाइन क्लासेस का भी बताना पड़ता है। बहुत जल्दी मैं एक जीके का भी लेक्चर लेके आ रहा हूं, वो भी आपको सारा क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताऊंगा। अगर आपने मेरे पहले वाले जीके के क्वेश्चन के जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।